Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics unit number 4 dynamics part 2. आज की वीडियो में हम इस यूनिट का टॉपिक 4.6 फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन बेसिकली दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में हो उनके मोशन को अपोज करने वाली फोर्स, उनके मोशन को रोकने वाली फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं. फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी. ठीक है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है मोशन की और मोशन को अपोज करती है. डेफिनेशन देखते हैं. इट इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन सरफेस अक्रॉस अनदर. ये वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है एक सरफेस की दूसरे सरफेस के ऊपर. जिसे यहाँ पे नजर आ रहा है टू बुक्स आप मान लें, एक बड़ी बुक है एक छोटी बुक है, इन दोनों के बिटवीन में एक फोर्स है जिसने इनको रोका हुआ है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन. Whenever two objects touch, friction acts to slow down or stop their movement. अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और टच में हैं तो फ्रिक्शन कोशिश करेगी कि उनके मूवमेंट को अपोज करे, रोके. ठीक है, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट मोशन में हो तभी फ्रिक्शन हो. ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में तब भी फ्रिक्शन होता है. रेस्ट में है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो स्लाइड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, टिक नहीं सकते. सही है, तो जो रेस्टिंग पोजीशन में फ्रिक्शन होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक, और नाउ एग्जांपल्स अगर वॉकिंग, राइटिंग एंड ड्राइविंग, हम चल पा रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज ग्राउंड और हमारे जो शूज के बिटवीन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हम फिसलते नहीं है, स्लाइड नहीं कर जाते, हम वॉक करके इजीली चलते हैं. राइटिंग कर रहे हैं, पेज और पेन के बीच में फ्रिक्शन होता है. ड्राइविंग में रोड के टायर और रोड के बिटवीन में फ्रिक्शन है, दैट्स व्हाई जो है वो गाड़ी मूव कर रही है. सही, नहीं तो गाड़ी क्या करेगी, अगर फ्रिक्शन कम होगी या नहीं होगी तो चल ही नहीं पाएगी, स्किड कर जाएगी. जैसे बारिशों में खड्डों में जब गाड़ी फंस जाती है तो वहां पानी जमा हुआ होता है, पानी की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है तो टायर जो है वो मूव करते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ती गाड़ी. तो अब देखिए नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रिक्शन. अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल में किसी भी सरफेस पे, चाहे वो कितनी भी स्मूथ, अभी आपको ये बोर्ड स्मूथ लग रहा है या आप ये कोई भी अगर बोर्ड से भी ज्यादा स्मूथ चीज है, बिल्कुल शाइनी सरफेस है, उसको भी अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा. अभी यहाँ पे देखें हमें कुछ नहीं पता लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दूसरी वाली बुक और पहले वाली बुक की पूरी सरफेस जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक्ट है, मतलब मिले हुए. जबकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तो पूरा एरिया नहीं टच है, कुछ कुछ एरिया टच है. तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल में आपको कोई भी सरफेस इस तरह दिखेगी, प्लस इंटरफ बने हुए ऊपर नीचे. सही है, उतार चढ़ाव नजर आएगा. और यहाँ पे ये जो उतार चढ़ाव है, जो लॉक्स बने हुए, इन्हीं की वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, और ये हर सरफेस में होते हैं. बिल्कुल स्मूथ करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो देखते हैं एवरी सरफेस इज रफ व्हेन एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप. हर सरफेस रफ होगी जब आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे. देयर इज नो सच थिंग परफेक्टली फ्लैट सरफेस. कोई ऐसी चीज नहीं फ्लैट सरफेस की तरह. Thus, roughness of both surfaces interlock, which makes friction. इसी रफनेस की वजह से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, ऐसे रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, स्लाइड नहीं करता है. और इसी फोर्स को हम रोकने वाली फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी बुक में वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का है. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? द फ्रिक्शनल फोर्स दैट अकर्स व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर. जब एक सरफेस या एक से ज्यादा, सॉरी दो या दो ज्यादा सरफेस जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो उस वक्त जो फोर्स लग रही होगी स्लाइडिंग के वक्त, स्लाइड को अपोज करने के लिए, उसको हम स्लाइडिंग सरफेस कहते हैं. रुकी हुई है बॉडी, रुकी हुई है तब भी इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट हो रही है, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन का दूसरा नाम काइनेटिक फ्रिक्शन भी है. और इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रही होती है. ये सारी जो है फ्रिक्शन की टाइप्स हैं. नाउ it is the sliding friction between the brake pads and our bike rims that slows the rolling wheel. ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही है हमारे जो साइकिल का रिम होता है या मोटर बाइक का या कार का जो रिम होता है उसके और जो ब्रेक पैड्स होते हैं उनके बिटवीन में कौन सी फोर्स होती है? स्लाइडिंग. वो से टच होते हैं तो स्लाइड करते हैं. स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से व्हील जो है वो रुक जाता है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो आई होप फ्रिक्शन का टॉपिक क्लियर है. नाउ अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे. तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन.
फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड देन डिसएडवांटेजेस। फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ आवर शूज एंड द ग्राउंड, हमारे शूज के सोल्स और ग्राउंड के बिटवीन में जो फोर्स है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, और फ्रिक्शन इस फोर्स की वजह से ही हम क्या चल सकते हैं, सही, हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हेल्प्स टू ड्राइव कार। टायर और रोड के बिटवीन में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हम गाड़ी चला सकते हैं। इट होल्ड्स द स्क्रू एंड नेल्स इन अ वुड, किसी लकड़ी के अंदर जो स्क्रू वगैरह होते हैं अगर हम फिट कर रहे हैं, या फिर कील वगैरह जो हम लगाते हैं ठोकते हैं, उसे रोकता है क्या चीज, उस सरफेस की, उस मटेरियल की फ्रिक्शन। जरूरी नहीं वुड के ऊपर, आप वॉल के ऊपर भी, दीवार में भी अगर आप कील लगाते हो ठोकते हो, या फिर जो है कोई भी चीज आप रखते हो तो वो क्यों टिक पाती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, सही। हर सरफेस का, हर मटेरियल का फ्रिक्शन नेचर डिफरेंट है। आप गिलास को चेक करें, हाथ लगा करके आपको एक अलग फोर्स फ्रिक्शन फील होगी। इसी की जगह आप जो है वो रिकमाल होती है, रिकमाल को जरा रगड़ के देखें, उसमें अलग फोर्स फ्रिक्शन है। कारपेट में आप जो है अपने हाथ ऐसे करके देखें, उसमें अलग आपको एक फोर्स फील होगी। तो हर मटेरियल का अपना अपना जो हर मटेरियल की फ्रिक्शन फोर्स होती है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेजेस, इट स्लोस डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड कॉजेज हीटिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स इन मशीनरी। भाई सिर्फ एडवांटेजेस नहीं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस भी है। इनकी वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट्स में, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं या फिर रोल कर रहे होते हैं, उनमें हीट जनरेट होती है। आप अपने हैंड्स को भी रब करके देखेंगे तो हीट जनरेट होती है, ठीक। हीट जो जनरेट हो रही है वो मशीनरीज के अंदर क्या करती है, एक तो एनर्जी वेस्ट होती है उसकी वजह से, ठीक है। बाकी आगे हम देखेंगे वियर एंड टेयर भी होता है। एनर्जी इज वेस्टेड, देखें एनर्जी वेस्ट होता है टू ओवरकम फ्रिक्शन इन मशीनरी। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है तो काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है इसकी वजह से। अगर उसी जगह हम रोलिंग में कन्वर्ट कर दें तब भी एनर्जी लगानी पड़ेगी सरफेस कॉन्टेक्ट में, लेकिन स्लाइडिंग से तो कम ही लगानी पड़ेगी, फिर भी एनर्जी एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। प्रोड्यूसेस वियर एंड टेयर, तो वियर और टेयर मतलब तोड़ फोड़ हो जाती है चीजों की, चीजें घिस जाती है, मशीन की चीजें खराब हो जाती हैं, वो जस्ट फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होती है। नाउ अब हम देखते हैं अगर फ्रिक्शन इतना ही डैमेज करे तो क्या हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल खत्म भी नहीं कर सकते, बिल्कुल खत्म किया तो कोई भी मूवमेंट हो नहीं पाएगी, तो रिड्यूस करना बेहतर है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड, नंबर 1 बाय पॉलिशिंग। जो भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है आप उनको पॉलिश कर दें। पॉलिश मीन आप उनके स्मूथ करते चले। ये बोर्ड भी है ना, काफी पॉलिश होने के बाद इस तरह आपके सामने आया, ठीक है। वुड होता है नॉर्मल, उससे बनता है, तो काफी पॉलिश के बाद ये आपको इस तरह दिख रहा है। जितना ज्यादा आप पॉलिश करोगे, जितना ज्यादा आप उसके जो है ट्रफ एंड क्रफ्स को कम करते चले जाओगे सरफेस की, उतनी कम फ्रिक्शन लगानी होगी, उतना ऑब्जेक्ट सही हो जाएगा, तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगी। बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, अगर मशीन के पार्ट स्लाइड कर रहे हैं तो उनकी जगह हम उनको बॉल बेयरिंग लगा करके रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगी, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। आपने देखा होगा घरों में जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्रीजर वगैरह हो गए, ये टेबल्स या फिर जो अलमारियां वगैरह होती है, उनके नीचे टायर्स लगे हुए होते हैं। अगर आप टायर नहीं लगाओ तो पुश करने में काफी फोर्स लगानी पड़ती है आपको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। अब अगर आप उसको उसकी जगह टायर लगा दोगे तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन एड होगी, जिसमें कम फोर्स लगेगी, ठीक। बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स टू सरफेसेस, लुब्रिकेंट्स लगा करके भी सरफेसेस के बिटवीन में फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। लुब्रिकेंट्स मतलब ऑयल, ग्रीस वगैरह, क्योंकि जो लिक्विड मटेरियल्स होते हैं ना उनकी फ्रिक्शन सॉलिड मटेरियल के रिस्पेक्ट में कम होती है। इसी वजह से हम गाड़ियों में और बाइक्स में ऑयल्स वगैरह का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, वो जो मूविंग पार्ट्स के बिटवीन में ऑयल जब आ जाता है तो उससे फ्रिक्शन फोर्स जो वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब तक होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी सरफेस के ऊपर रोल करे। रोल कैसे करेगा, अगर उसमें व्हील्स लगे हुए हैं, कोई गाड़ी है, कोई रेडा है, कुछ भी कोई भी चीज है जिसके नीचे आपने जो है ना व्हील्स लगा लिए, तो अब उस व्हील और ग्राउंड के बिटवीन में जो फोर्स एक्ट हो रही है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अ सरफेस फॉर द सेम वेट। अगर सेम वेट हो, रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन वैसे भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है अगर ऑब्जेक्ट सेम वेट का हो। मान ले एक जो है यहाँ पे बॉक्स है, हैवी बॉक्स, इसको आप यहाँ से पुश कर रहे हैं, तो ये जो सरफेस है इसको इस डायरेक्शन में आप पुश करें, मूवमेंट इस डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं सरफेस इसमें,
इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब ये स्लाइडिंग रिंग से काफी सारा एरिया इसके साथ कांटेक्ट में है, तो बहुत ज्यादा फोर्स की सरफेस लगा रही है इसके ऊपर। अब इसी जगह अगर आप इस बॉक्स में व्हील्स लगा दें छोटे छोटे, अब अगर आप सेम बॉक्स को, सेम वो ग्रेड वाले बॉक्स को फोर्स लगाएंगे तो आपको फोर्स कम रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड हो रही है, इसकी लेंथ ज्यादा है, यहाँ पे फोर्स की लेंथ कम है, कम फोर्स रिक्वायर्ड हो रही है, और अपोजिंग जो फोर्स लग रही है वो भी कम ही है, जिसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ऑलवेज लेस होती है। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड क्या होता है? बेसिकली फ्लूइड एयर भी हो सकती है, हवा, या फिर वाटर, सही, और इसके अलावा भी अदर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जिनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में भी कोएसिव फोर्सेस हैं। कोएसिव फोर्सेस मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे फोर्सेस के थ्रू अगर मॉलिक्यूल जुड़े हुए तो हम उनको फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है, एयर में या फिर वाटर में, एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ये कॉमन आप समझते हैं, मूव करते हुए जो रेजिस्टिव फोर्स फील होती है ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर कोई स्विमर है, पानी में तैर रहा है, तो उसको एक फोर्स फील होती है जो वाटर उस पे अपोजिट डायरेक्शन पे लगा रहा होता है, दैट्स व्हाई स्विमर जो है वो थक जाता है। तो उस फोर्स को, उस ड्रैग फोर्स को, या फिर उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन। डेफिनेशन क्या है? इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से रुकावट है, डेट एन ऑब्जेक्ट फेसेस, जो किसी ऑब्जेक्ट फेस करता है, व्हेन मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, जब वो किसी फ्लूइड से गुजर रहा हो, तो जो रुकावट फेस करता है उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कभी कार ड्राइव करी हो, या फिर बाइक में कभी आप अगर हाथ को ऐसे स्ट्रेट करते हैं, बाइक में तो नहीं, कार में अगर आप विंडो से बाहर अपने हैंड को निकालते हैं तो आपको एयर रेजिस्टेंस अपने हैंड में फील होती है, तो इसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और आपने ये भी नोट किया होगा, अगर आप अपने एंगल को चेंज करते हो या हैंड के, जिसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, तो ओरिएंटेशन को चेंज करने की वजह से जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो भी कम या ज्यादा होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, व्हेन यू स्विम, जब आप तैरते हो, यू फील वाटर रेजिस्टिंग योर मूवमेंट, आप फील करते हो कि आपकी मूवमेंट को वाटर रोक रहा है, दैट्स फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के थ्रू डायरेक्शन में आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? अपने आसपास से फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है उनको पुश करता है पीछे की तरफ। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उस ड्रैग फोर्स को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइड फ्रिक्शन, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्लूइड फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? नंबर 1, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतना ज्यादा आपको फोर्स फील होगा। ठीक, जितनी ज्यादा आप स्पीड में बाइक चलाते हो उतना ज्यादा आप पे एयर प्रेशर आ रहा होता है, लाइक दैट। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है फ्लूइड फ्रिक्शन पे, क्यों आपका ऑब्जेक्ट गोल है, चकोर है, ट्रायंगुलर फॉर्म में है, ये कैसे है। स्ट्रीम लाइन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मछली की तरह के मुंह के, या फिर मछली की तरह शेप है, या फिर एरोप्लेन की तरह शेप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एयर रेजिस्टेंस, जैसे ये ट्रायंगल है, वो उनमें एयर रेजिस्टेंस फ्लूइड फ्रिक्शन बहुत कम फेस करते हैं वो, एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। तो शेप बहुत ज्यादा मैटर करती है। विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो भी आपका फ्लूइड है, मीडियम है, एयर हो या वाटर हो, उसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कहते हैं थिकनेस को, जितना ज्यादा थिक होगा, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा हमारा जो फ्लूइड है, उतनी ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन होगी। हनी में, यानी शहद और वाटर में, शहद की जो फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगी, ऑयल और वाटर में ऑयल की जो है ना फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगी, बिकॉज ऑयल ज्यादा थिक है। नाउ तो इसमें ही फ्लूइड फ्रिक्शन में नेक्स्ट टॉपिक है आगे, टर्मिनल वेलोसिटी का है। तो इससे पहले टर्मिनल वेलोसिटी को समझने से पहले ये चार्ट देखें। आप इमेजिन करें एक पैराट्रूपर है जो जंप कर रहा है काफी एक हाइट से, सही है, जहाज में, एरोप्लेन में से जंप करता है। अब जैसे ही पैराट्रूपर जंप करता है तो पैराशूट खोलने से पहले उसकी स्पीड तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ स्पीड से खींच रही है, तो तेजी से उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ते रहेगी, सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते रहेगी और बढ़ते ही चले जाएगी। एक टाइम आएगा जब जितनी फोर्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, उतनी ही फोर्स एयर भी लगाने लगेगी उसके ऊपर, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बराबर हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट एक स्टेडी स्पीड में मूव करना शुरू करेगा, एक सेम स्पीड में। तो जैसे ऑब्जेक्ट जंप करता है तो स्पीड बढ़ती बढ़ती, और एक टाइम आता है, आई थिंक 15 से लेकर 20 सेकंड के बीच में, 15 से 20 सेकंड के बीच में, 18 सेकंड के अंदर अंदर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी 53।
53 मीटर पर सेकंड पे स्टेडी स्पीड बन जाएगी, कांस्टेंट 53 की स्पीड से नीचे आएगा, यानी हर सेकंड में 53 मीटर नीचे आ रहा होगा, तो स्पीड जो 53 मीटर पर सेकंड है। अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो 190 किलोमीटर पर आवर होता है, जो कि शोएब अख्तर की बॉल से भी बहुत ज्यादा है। शोएब अख्तर ने जो फास्टेस्ट डिलीवरी कराई थी दैट वाज 161 किलोमीटर, तो उससे भी ज्यादा की स्पीड से हम नीचे आ रहे होते हैं एयर में जब कोई भी वुमेन बॉडी जंप करती है, सही है। नाउ अब क्या होता है कि पैराट्रूपर क्या करेगा, उसी स्पीड से तो नीचे नहीं आएगा, जाहिर सी बात है नीचे जमीन से लग के मर जाएगा, तो कुछ टाइम के बाद वो पैराशूट को ओपन करता है। मैक्सिमम ये 45 टू 50 टाइम के बीच में यहाँ पर लिखा हुआ है पैराशूट ओपन से 47 सेकंड, तो 47 सेकंड के अंदर अंदर 47 सेकंड में पैराशूट ओपन करना होता है। पैराशूट ओपन हो जाता है, एकदम से स्पीड जो है वो पैराशूट ओपन होते ही बहुत ज्यादा एयर रेजिस्टेंस उस एरिया पे लगेगी, काफी बड़ा होता है, तो एकदम से स्पीड स्लो हो जाएगी, इससे रुक जाएगी, तो एकदम से स्पीड गिरने लग गई है, देखो स्पीड कम हो रही है, ये स्पीड है वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में टाइम, जिससे टाइम बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड स्टेडी हो गई, उसके बाद 47 सेकंड के बाद पैराशूट जैसे बोला एकदम से स्पीड कम हुई, कम होते होते कहाँ तक आ गई 8 तक, 10 से थोड़ा नीचे 8 मीटर पर सेकंड, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी 2 है जो कि है 8 मीटर पर सेकंड पे आ गई। तो यहाँ पे डीसेलरेशन लेगा, मीन स्पीड में चेंज आ रहा है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर कम होते हुए चेंज आया तो डीसेलरेशन कहते हैं। फिर स्टेडी स्पीड में अगेन मूव करना शुरू करेगा, पैराशूट के साथ भी एक स्टेडी स्पीड में सेम कांस्टेंट स्पीड में मूव करेगा 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी किसी भी फ्लूइड के अंदर जो कोई बॉडी अचीव करती है, सही। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा जो वेलोसिटी दैट इज अटेन और मेंटेन बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कोई ऑब्जेक्ट हासिल करता है अचीव करता है व्हाइल फॉलिंग थ्रू एयर से गिरते हुए या फिर कोई भी दूसरा फ्लूइड से मूव करते हुए जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर सकता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप ये चार्ट और फ्लूइड फ्रिक्शन के टॉपिक आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल डेसिपेशन। फ्रिक्शनल डेसिपेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होना। तो डिसिपेशन मींस लॉसिंग एनर्जी व्हेन फ्रिक्शन अकर्स whether it's in fluid or between solid surfaces energy is lost as heat। जब भी फ्रिक्शन होती है चाहे वो फ्लूइड में हो, फ्लूइड सरफेसेस के बिटवीन में हो या फिर सॉलिड सब्सटेंसेस के बिटवीन में फ्रिक्शन अगर हो तो एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इट हैपेंस व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टर्न इनटू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल डिसिपेशन, फ्रिक्शन की वजह से, सही है। तो एग्जांपल्स में रबिंग योर हैंड। नाउ नेक्स्ट है कार मूविंग थ्रू एयर फेसेस एयर रेजिस्टेंस। कार अगर एयर में मूव करी, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में मूव करेगी तो एयर तो है फ्लूइड की फॉर्म में, कार मूव करे, ट्रक मूव करे, बाइक मूव करे, कोई भी चीज जो मूव कर रही है वो एयर रेजिस्टेंस को फेस करती है। या फिर कोई भी फ्लूइड फ्रिक्शन, किसी भी फ्लूइड के अंदर कोई स्विमर तैर रहा है, कोई सबमरीन जो है वो पानी में जा रही है तो उसमें कोई भी फ्लूइड फ्रिक्शन रेजिस्ट करती है। दिस मेक्स द इंजन वर्क हार्डर। इसकी वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा फ्रिक्शन आएगी उतना ज्यादा इंजन को काम करना पड़ेगा, सही है। दिस मेक्स द इंजन वर्क हार्डर, इंजन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। एंड सम ऑफ एनर्जी इज टर्न इनटू हीट, और जिसकी वजह से कुछ जो एनर्जी, फ्यूल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पूरी बनने की जगह कुछ एनर्जी, केमिकल जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, सही। इंजन गर्म होने लगेगा और वो हीट की फॉर्म में बाहर चली जाएगी, वेस्ट चली जाएगी, तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल डिसिपेशन। फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट होती है जो कि मैक्सिमम केसेस में वेस्ट हो रही होती है, सही है। तो आई होप आपको ये फ्रिक्शन का टॉपिक समझ आ गया। कोई भी आपको कमेंट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।